एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़। इन सारे टॉपिक्स के जो लेक्चर है आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, देन पेक्टोरल रीजन एंड एक्जिला, देन बोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट बोन्स है आपके स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, देन व्रिस्ट बोन आएंगे, देन कार्पल्स एंड देन मेटाकार्पल्स। देन मसल्स में आपको बाइसेप्स ब्रैकाई, ट्राइसेप्स ब्रैकाई, ब्रैकियालिस, कोराको ब्रैकियालिस एंड deltoid muscle is the most important muscles, trapezoid, pectoralis, infraspinatus, supraspinatus मसल। ये आपको जो मसल्स है इंपॉर्टेंट है, आपको इनके भी जो लेक्चर्स है मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इसी चैनल पे मिल जाएंगे। देन है आपके ब्रैकियल प्लेक्सस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपर एक्सट्रीमिटीज़ का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, बट जो आपका प्रीवियस ईयर के सिलेबस थे वहाँ पर ये ब्रैकियल प्लेक्सस 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आपको अपडेटेड सिलेबस की लेक्चर्स चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ आप वो पहले सिलेबस देखिए ताकि आपको जो सिलेबस का पैटर्न, आपका पेपर पैटर्न है वो समझ में आ जाए, ठीक है। देन है आपका मेमोरी ग्लैंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये भी आपको पहले 20 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता था, लेकिन अभी जो है आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है और ब्लड सप्लाई है वो आपको 5 मार्क्स के लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। देन है आपके आर्टरीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़। यहाँ पर हमने डिवाइड करे हैं दी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड देन नर्व सप्लाई ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, देन टोटल जॉइंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, देन रेटिनाकुलम, क्यूबिटल फोसा एंड दी एपोनेुरोसिस। तो आपको आर्टरीज जो है, जो ब्लड सप्लाई है अपर एक्सट्रीमिटीज़ का, वो मेनली एक्सिलरी आर्टरी करती है। देन ब्रैकियल आर्टरी जो कि मेनली आर्म को सप्लाई करती है। प्रोफुंडा ब्रैकियल आर्टरी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी जो कि डीप मसल्स ऑफ आर्म को सप्लाई करती है। देन है अल्नर आर्टरी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी विच इज सप्लाई द forearm. Radial artery, it is also in a branch of brachial artery. Then है ulnar arch and radial arch जो आपके hand को सप्लाई करते हैं। Then है nerves of upper extremities, first of all musculocutaneous nerve जो कि आपके आर्म की most important nerve है। Then है medial nerve, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। ये जो नर्व्स है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इन पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों ही पूछे जाते हैं। देन है आपके द टोटल जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, फर्स्ट है शोल्डर जॉइंट, देन है एल्बो जॉइंट एंड व्रिस्ट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट और जो जॉइंट को लिखने का तरीका है वो है फर्स्ट आपको जो टाइप ऑफ जॉइंट वो लिखना है, देन देन है बोन में भी क्या जो फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट जो बनाते हैं बोन, उनका नाम लिखना है। देन आपको लिगामेंट्स, तो ऐसे जो पॉइंट्स है हम उस पॉइंट में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्यों, ताकि आपको इन सारे जो डिटेल्ड लेक्चर है वो आप लोग को आप पढ़ सको, ठीक है। देन है क्यूबिटल फोसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेट ईयर में, ताकि और हर साल ये जो क्यूबिटल फोसा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। देन है रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड देन है पाल्मर एपोनेुरोसिस। तो आपके जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में आपने अगर ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपका पूरा अपर एक्सट्रीमिटीज़ कवर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल मीन्स बिलोंग्स टू द आर्म एंड प्लेक्सस मीन्स नर्व। तो जो ब्रैकियल प्लेक्सस है वो मेनली किससे सप्लाई करता है, दी अपर एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स हमारा जो आर्म है उसको आर्म या फिर लिम्ब बोल सकते हो, अपर लिम्ब, उसे सप्लाई करता है, इसलिए इसका नाम है ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो अभी ब्रैकियल मीन्स बिलोंग टू द आर्म एंड प्लेक्सस मीन्स नर्व। तो आपको प्लेक्सस और ब्रैकियल का मीनिंग समझ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। द डेफिनेशन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस इज ब्रैकियल प्लेक्सस इज द प्लेक्सस ऑफ नर्व फॉर्म बाय द एंटीरियर rami of lower 4 cervical and the first thoracic.
जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है वो फॉर्म होता है एंटीरियर रामाया ऑफ स्पाइनल नर्व, एंड उसमें जो स्पाइनल नर्व है वो कौन कौन से स्पाइनल नर्व है वहाँ पर C5, C6, C7 एंड C8 आपकी सर्वाइकल नर्व है, एंड द फर्स्ट थोरेसिस नर्व, ये मिलकर आपका ब्रैकियल प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं। स्पाइनल नर्व विद लेटर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम C4 टू T2 स्पाइनल नर्व, जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है यहाँ पर कुछ केसेस में जो C4 है वो भी कंट्रीब्यूट करता है रूट वैल्यू, एंड जो T2 है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द C4 एंड T2 कंट्रीब्यूशन हम ब्रैकियल प्लेक्सिस को प्रीफिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सिस और पोस्ट फिक्स ब्रैकियल प्लेक्सिस में डिवाइड करते हैं। प्रीफिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सिस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द C4 इज लार्ज एंड दैट फ्रॉम द T2 इज एब्सेंट, मीन्स जो C4 का कंट्रीब्यूशन है वो आपके ब्रैकियल प्लेक्सिस में होगा और T2 एब्सेंट होगा, उस ब्रैकियल प्लेक्सिस को हम प्रीफिक्स ब्रैकियल प्लेक्सिस बोलेंगे। एंड पोस्ट फिक्स ब्रैकियल प्लेक्सिस मीन्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द T2 इज लॉन्गर एंड दैट फ्रॉम द C4 इज एब्सेंट, मीन्स यहाँ पर जो T2 की वैल्यू T2 का नर्व कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम रहेगा और C4 एब्सेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फिक्स ब्रैकियल प्लेक्सिस। देन हम डिस्कस करेंगे दी लोकेशन, द लोकेशन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। यहाँ पर ये आपको उसके बाद लिखना है, ठीक है, डेफिनेशन के बाद में आपको लोकेशन ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस लिखना है। तो यहाँ पर आपका लोकेशन है, दे आर लोकेटेड इन द नेक डीप टू द स्क्लेनियस एंटीरियर मसल में आपका जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है वो लोकेटेड रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। देन हम डिस्कस करेंगे द कंपोनेंट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है वो मेनली 4 कंपोनेंट्स पे बना होता है। फर्स्ट है रूट, देन है ट्रंक, डिवीज़न एंड कॉर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट है, ट्रंक है, डिवीज़न है एंड कॉर्ड है। ठीक है, तो जो आपका रूट एंड ट्रंक है वो कहाँ लोकेटेड रहता है, वो लोकेटेड रहता है नेक में, सब क्लैविकुलर पार्ट में और सुप्रा क्लैविकुलर पार्ट में। सब क्लैविकुलर पार्ट में क्लैविकल के बराबर, और फिर जो सुप्रा क्लैविकुलर पार्ट है अबोव द क्लैविकल बोन। ठीक है, आपको वहाँ पर ये रहेगा। देन आपके जो डिविजन्स है वो बिहाइंड द क्लैविकल और रेट्रो क्लैविकल भी बोलते हैं। रेट्रो मीन्स क्या होता है, बिहाइंड। ठीक है, तो आपको कहीं भी अगर रेट्रो आता है तो उसका मीनिंग होता है बिहाइंड। बिहाइंड यहाँ पर क्या हो गया, रेट्रो क्लैविकुलर मीन बिहाइंड दी क्लैविकल। देन आपके जो कॉर्ड है वो कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं, कॉर्ड इन एक्सिला एंड इंफ्रा क्लैविकुलर पार्ट। वो जो आपके जो कॉर्ड्स रहते हैं वो आपके एक्सिला में प्रेजेंट रहते हैं, या फिर जो क्लैविकल है उसके बिलो साइड में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसको इंफ्रा क्लैविकुलर पार्ट बोला गया। देन द रूट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, जो रूट है ब्रैकियल प्लेक्सिस के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है आपको याद करना है आपको MCQ के लिए, और जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर कैसे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं कि डेफिनेशन पे 2 मार्क्स, रूट पे 1 मार्क्स, तो इसलिए आपको रूट की वैल्यू लर्न करना ही है। ठीक है, द रूट जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है वो मेनली कितने रूट्स से फॉर्म होता है, मेनली 5 रूट से फॉर्म होता है, और जो आपके C4 और T2 है वो आपके रेयर केसेस में होता है। इसलिए आप जो अगर आपको MCQ आया या फिर आपको अगर रूट वैल्यू लिखना है तो आप मेनली 5 रूट वैल्यू लिखोगे। तो रूट वैल्यू क्या है, C5 टू T1 कैसे फॉर्म होता है, एंटीरियर प्राइमरी रामाय से फॉर्म होता है, और C5 टू T1 स्पाइनल नर्व है, कंट्रीब्यूट करता है रूट में। ठीक है, तो इसके आगे हम डिस्कस यहाँ पर आपको ब्रैकियल प्लेक्सिस की डायग्राम दी हुई है। आप एज इट इज़ डायग्राम अगर आप एग्ज़ाम में निकालते हो तो आपको फुल मार्क्स डायग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजी डायग्राम है। आपको बहुत सारे बुक्स में जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप ये वाली डायग्राम से भी ये वाले अगर डायग्राम भी बनाते हो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो रूट वैल्यू है वो है C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, और फिर ब्रैकियल प्लेक्सिस कैसे फॉर्म हुआ है, तो हमने अभी कंपोनेंट यूज़ करे थे कि ब्रैकियल प्लेक्सिस में सबसे पहले रूट है, ट्रंक है, देन आपका कॉर्ड है एंड ब्रांचेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रंक है वो कैसे बनता है, जो अपर ट्रंक, यहाँ पर मैंने आपको फुल फॉर्म भी दिया है, UT मीन्स अपर ट्रंक, कैसे फॉर्म हुआ है, रूट वैल्यू ऑफ C5, C6 जो रूट है वो कंबाइन हुए हैं और अपर
अपर ट्रंक है वो फॉर्म हुआ है। जो मिडल ट्रंक है वो C5 के C7 रूट वैल्यू से फॉर्म हुआ है, और जो आपका लोअर ट्रंक है वो आपके C8 एंड T1 जो रूट वैल्यू है वो कंबाइन होकर आपका जो लोअर ट्रंक है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, देन आपके जो कॉर्ड है, कॉर्ड कैसे फॉर्म हुए हैं, अगर आपने ये वाले डायग्राम अच्छे से समझ ली तो आपको ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे से डायग्राम समझना। सबसे पहले रूट वैल्यू लर्न करेंगे। रूट वैल्यू क्या है? C5, C6, C7, C8 एंड T1। देन जो ट्रंक है वो कैसे फॉर्म हुआ है? जो अपर ट्रंक है वो आपका C5, C6 रूट वैल्यू कंबाइन होके आपका अपर ट्रंक फॉर्म हुआ है। जो मिडल ट्रंक है वो आपका C7 से फॉर्म हुआ है, और जो लोअर ट्रंक है वो आपके C8 एंड T1 कंबाइन होके आपका लोअर ट्रंक फॉर्म हुआ है। ठीक है, देन आपके जो कॉर्ड फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका कॉर्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपका ये हो गया C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, आपका ये C5, C6 मिलके आपका एक ट्रंक हो गया, अपर ट्रंक। ठीक है, अपर ट्रंक बन गया। देन आपका ये मिडल ट्रंक बन गया। देन आपका C8 एंड T1 कंबाइन होके आपका बनाते हैं लोअर ट्रंक। तो ये आपका हो गया लोअर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड ये आपका हो गया अपर ट्रंक। ठीक है, अपर ट्रंक फॉर्म हो गया। देन अभी जो अपर ट्रंक है ये दो डिवीज़न में डिवाइड होता है, एक है एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। जो मिडल ट्रंक है वो भी एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न में का ये होगा, और जो आपका लोअर ट्रंक है वो भी एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न में ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न मेनली कैसे हुआ है? जो एंटीरियर ट्रंक है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ आर्म में ये करेंगे, और जो पोस्टीरियर डिवीज़न है वो पोस्टीरियर ऑफ द आर्म में सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड। तो जो आपके लैटरल कॉर्ड है वो कैसे फॉर्म होती है? जो अपर ट्रंक है उसकी एंटीरियर डिवीज़न एंड जो मिडल ट्रंक है उसके एंटीरियर डिवीज़न से आपकी क्या फॉर्म होती है? लैटरल कॉर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, एंड आपकी जो मिडल कॉर्ड है वो कैसे फॉर्म होती है? आपकी जो लैटरल ट्रंक के एंटीरियर कॉर्ड है उससे आपकी मिडल कॉर्ड फॉर्म होती है। समझ में आ रहा है? और जो आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड होती है वो आपके तीनों के जो पोस्टीरियर डिवीज़न है उससे आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म होती है। समझ में आया? मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आपको। आपकी जो रूट वैल्यू है वो है C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, C5 एंड C6 मिलके आपका अपर ट्रंक फॉर्म करते हैं। जो C7 है वो आपका मिडल ट्रंक फॉर्म करते हैं, और जो आपका यहाँ पर ट्रंक आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर L लिख दिया है, यहाँ पर ट्रंक आएगा। देन C8 एंड T1 है जो आपके लैटरल ट्रंक लोअर ट्रंक फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन आपका जो ये है, हम कलर दूसरा ले करते हैं। आपका जो एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक है एंड एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडल ट्रंक है वो आपके लैटरल कॉर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड जो आपका लोअर ट्रंक है उसके एंटीरियर डिवीज़न आपका क्या करेंगी? मिडल कॉर्ड फॉर्म करेंगी। ठीक है, और जो पोस्टीरियर डिवीज़न है, तीनों ट्रंक की जो पोस्टीरियर डिवीज़न है वो आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करती है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे से आपका ब्रैकियल प्लेक्सस के जो कॉर्ड है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे ब्रांचेस। जो आपका लैटरल कॉर्ड है वो कितनी ब्रांचेस देती है? 3 ब्रांचेस देती है। तो जो लैटरल कॉर्ड है वो कितनी ब्रांच देंगी? 1, 2 एंड 3 ब्रांचेस देंगी। जो मिडल कॉर्ड है वो आपकी 5 ब्रांचेस देती है, 1, 2, 3, 4, 5। और आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड कितनी ब्रांच देती है? ये भी 5 ब्रांच देती है। ठीक है, इसकी भी 5 ब्रांच हो गई, मिडल कॉर्ड की 5 ब्रांच हो गई और लैटरल कॉर्ड की 5 ब्रांच हो गई। तो हम जो ब्रांचेस है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर
कॉर्ड हो गई। ब्रांचेस, जो लैटरल कॉर्ड है उसकी ब्रांचेस है लैटरल पेक्टोरल नर्व, यहाँ पर आप देख सकते हो लैटरल पेक्टोरल नर्व। लैटरल पेक्टोरल नर्व जो है वो आपके पेक्टोरल मसल्स को, जो लैटरल पेक्टोरल मसल है, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर, ये जो आपकी मसल्स है उनको सप्लाई करती है। देन है लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियल नर्व जो है वो फॉर्म होती है 2 रूट से, एक है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ लैटरल नर्व। तो जो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व होती है वो लैटरल कॉर्ड से फॉर्म होती है। देन है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। थर्ड ब्रांच क्या है आपकी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो मेन सप्लाई करती है आपके आर्म को। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देन आपको इसकी रूट वैल्यू कैसे लर्न करना है, मैं पहले ब्रांचेस समझा देती हूँ, फिर देन आपको फिर रूट वैल्यू कैसे लर्न करना है एज अ ब्रैकियल प्लेक्सस के ऊपर से आपको वो समझा देती हूँ। तो आपको रूट वैल्यू इजीली लर्न रहेंगी और आपके एमसीक्यूज जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये हो गए आपके लैटरल कॉर्ड के ब्रांचेस। देन आपके है मीडियन कॉर्ड के ब्रांचेस। मीडियन कॉर्ड के ब्रांचेस क्या है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा है लेकिन नीचे ही मैंने उसका लॉन्ग फॉर्म भी लिख दिया है, तो आपको आई होप कोई परेशानी नहीं जाएंगी। तो आपका जो लैटरल कॉर्ड है उसकी फर्स्ट ब्रांच है MPN मीन्स मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, देन है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, देन मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, तो ये जो आपके ब्रांचेस है वो आपको लर्न करना है। एंड देन है अल्नर नर्व, जो आपकी 5th ब्रांच है वो है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसको म्यूजिकल नर्व पर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। देन है आपके जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उसकी जो ब्रांचेस है वो है रेडियल नर्व। देन है अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व ऑफ लैटिस्मस डोर्साई, लोअर सबस्कैपुलरिस नर्व एंड एक्सिलरी नर्व, जो है आपके वो पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस है। देन आपके जो रूट ब्रांचेस है, जो रूट है उसकी जो उसमें ब्रांचेस है वो सिर्फ एक ही नर्व फॉर्म करते हैं रूट ब्रांच से, वो है लॉन्ग थोरेसिस नर्व। ये जो नर्व है आपके रूट की ब्रांचेस है। ठीक है, देन आपका जो थोरेसिस ब्रांच है एंड दूसरी जो ब्रांच है वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। कौन सी है? डॉर्सल स्कैपुलर डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ये जो नर्व है आपकी रूट की ब्रांचेस है। तो आपको MCQ आ सकता है कि आपको फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो रूट ब्रांचेस है नर्व की वो बताना है। तो आपको कौन सी मसल्स आएंगी, नर्व्स आएंगी? लॉन्ग थोरेसिस नर्व एंड है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो और फिर जो ट्रंक है, तो ट्रंक में ओनली अपर ट्रंक जो है वो आपकी ब्रांचेस फॉर्म करता है। वो कौन सी ब्रांचेस है? सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड सबक्लैवियस नर्व। ठीक है, कौन सी है? सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड है सबक्लैवियस नर्व। और सिर्फ ओनली अपर ट्रंक ही ब्रांच फॉर्म करता है, फिर बाकी कोई भी दोनों जो ट्रंक है मीडियल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक ये ब्रांचेस फॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। आपको MCQ या फिर वाइवा में पूछे जाते हैं कि कौन सा ट्रंक है, जो ट्रंक है उसमें ब्रांचेस कौन सी होती है और कौन सा ट्रंक ही ब्रांचेस है, कौन से ट्रंक की ही ब्रांचेस है, ये आपको वाइवा में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप याद रखना कि सिर्फ अपर ट्रंक की ब्रांचेस से बाकी कोई भी ट्रंक ब्रांचेस फॉर्म नहीं करता है। तो हमने ब्रांचेस भी ये कर लिए। आपकी रूट से जो ब्रांचेस फॉर्म होती है वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एंड सेकंड है लॉन्ग थोरेसिस नर्व। देन ट्रंक की ब्रांचेस है आपकी सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड स्कैपुलर नर्व, सबक्लैवियस नर्व। देन आपके जो कॉर्ड है वो आपको जो लैटरल कॉर्ड है वो 3 ब्रांचेस देती है। देन मीडियल कॉर्ड आपकी 5 ब्रांचेस देती है एंड पोस्टीरियर कॉर्ड आपकी 5 ब्रांचेस देती है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस आई होप बहुत अच्छे से समझा हो। अभी हम आगे इनकी जो रूट वैल्यू है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये है लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड सबक्यूटेनियस नर्व।
ये कैसे फॉर्म हो रही है, लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्राchial प्लेक्सिस। और लैटरल कॉर्ड कैसे फॉर्म हो रही है, अपर एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक। तो और जो अपर ट्रंक है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, रूट वैल्यू ऑफ C5 C6, इससे अपर ट्रंक हो गया, और मिडल ट्रंक C7 से। तो आप ये जो रूट वैल्यू है आप ये देखो उसके इसमें से, तो आपके जो नर्व्स की रूट वैल्यू हो गई, लैटरल पेक्टोरल नर्व, उसकी रूट वैल्यू क्या हो गई, कौन सी रूट यहाँ पर फॉर्म कर रही है, ट्रंक C5 C6 एंड C7। पोस्टीरियर डिवीज़न नहीं करना है अपने को, क्योंकि ओनली एंटीरियर डिवीज़न कर रही है। तो यहाँ पर हमारे 3 रूट्स आ जाएंगे, C5 C6 एंड C7। तो इसकी जो रूट वैल्यू होंगी लैटरल पेक्टोरियल नर्व की क्या होंगी, C5 C6 एंड C7। वैसे ही लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, उसकी क्या रूट वैल्यू होंगी, C5 C6 एंड C7। क्योंकि यहाँ पर जो ये है, हम एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक कर रहे हैं, और जो ट्रंक है वो किस रूट वैल्यू से फॉर्म हो रहा है, C5 C6 C7। तो जो नर्व्स फॉर्म हो रही है वो भी कौन से रूट वैल्यू की होंगी, C5 C6 C7। ठीक है, तो इस पे से हम जो है रूट वैल्यू भी ब्राchial प्लेक्सिस से भी हम नर्व्स की रूट वैल्यू लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाला जो डायग्राम है रट लिया तो आपको एज इट इज़ इमेज पेपर में सामने आएंगी और आप रूट वैल्यू इजीली लर्न कर पाएंगे। ठीक है, आप प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे ही मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू क्या होंगी, C5 C6 C7। ठीक है, फिर है मिडल कॉर्ड ऑफ ब्राchial प्लेक्सिस। मिडल कॉर्ड ऑफ ब्राchial प्लेक्सिस किससे फॉर्म हो रही है, ओनली C8 एंड T1। तो आपकी जो मिडल पेक्टोरल नर्व है वो उसकी रूट वैल्यू क्या होंगी, C8 T1। ठीक है, फिर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, उसकी रूट वैल्यू क्या होंगी, C8 T1। आर्म की भी C8 T1 एंड अल्नर नर्व जो है उसकी भी क्या होंगी, C8 एंड T1। ठीक है, देन आपकी है लैटरल रूट। तो इसकी जो आपको ये है रूट वैल्यू है, इसकी सारे की वैल्यू C8 to T1 होंगी। ठीक है, आप ये अगर आपको ये समझ में आ सकता है कि रूट वैल्यू किस तरीके से आपको लर्न करनी है। ठीक है, एक्सिलरी नर्व। जो आपके एक्सिलरी नर्व है उसकी जो रूट वैल्यू है वो C5 C6 है। ये इसीलिए है क्योंकि जो फाइबर्स है आपके C5 C6 से, इन्हीं के फाइबर से आपको जो एक्सिलरी नर्व है वो मेनली फॉर्म होती है। इसलिए आपकी जो एक्सिलरी नर्व है उसकी रूट वैल्यू C5 C6 से है। देन ऐसी आपकी जो रेडियल नर्व है वहाँ पर के तीनों रूट जो ट्रंक है उनके पोस्टीरियर डिवीज़न के तीनों के फाइबर्स आ रहे हैं करके C5 C6 C7 C8 एंड T1 उसकी रूट वैल्यू होती है। जो लोअर सब स्कैपुलरिस एंड अपर सब स्कैपुलरिस है, यहाँ पर आपके अपर ट्रंक के मैक्सिमम फाइबर है, इसलिए वो उसकी रूट वैल्यू C5 C6 है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। देन आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन अभी हम डिटेल में जो ब्रांचेस है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देन ये हो गया आपके ट्रंक। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रंक कैसे फॉर्म होते हैं। द C5 and C6 root join to form the upper trunk, C7 root alone form the middle trunk, and C8 and T1 join to form lower trunk. Division: each trunk divide into the anterior and posterior division, ultimately supply the anterior and posterior aspect of the limb. They lies behind the clavicle. Division join to form cord. ठीक है, यहाँ पर आपको कॉर्ड की डेफिनेशन, द कॉर्ड 3 फॉर्म हैज फॉलोज। ठीक है, कैसे फॉर्म होती है वो हम डिस्कस करेंगे। Anterior division of the upper trunk and middle trunk form the lateral cord. Anterior division of the lower trunk contribute has the middle cord, and posterior division of the 3 trunks unite to form the posterior cord. तो ये आपको आई होप समझ में आ गया। देन हम डिस्कस करेंगे दी ब्रांचेस ऑफ ब्राchial प्लेक्सिस। तो आपकी जो रूट से ब्रांचेस है, पहली ब्रांचेस क्या थी, लॉन्ग थोरेसिस नर्व, एंड उसको और एक नाम है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, जिसकी रूट वैल्यू है आपकी C5 C6 C7। आपको डायग्राम में
अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने जो रूट उसकी निकाली है वो मेनली C5, C6 एंड C7 से ही निकाली है, ठीक है। और इसकी जो क्लिनिकल एनाटॉमी है ये आपको वाइवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्या है एनाटॉमी? डैमेज ऑफ द नर्व लीड टू विंगिंग स्कैपुला, मीन्स आपकी जो स्कैपुला है वो बाहर निकल जाती है और आपके एक्शन में ये आती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला। देन आपकी है सेकंड जो ब्रांच है वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू रोम्बॉइड माइनर, ठीक है, क्योंकि रोम्बॉइड माइनर को सप्लाई करती है इसलिए इसको रोम्बॉइड माइनर भी नर्व बोला गया है और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व भी बोला गया है। ब्रांचेस टू लॉन्गस कोला एंड स्कैलिनस मसल, ये भी रूट के थ्रू ही जाती है और इसकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7, C8, ठीक है। देन अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम ट्रंक से आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है। ओनली अपर ट्रंक फॉर्म द ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस है? सुप्रास्कैपुलर नर्व जिसकी रूट वैल्यू C5, C6 एंड नर्व टू सबक्लैवियस, उसकी भी रूट वैल्यू है C5, C6, ठीक है। सुप्रास्कैपुलर नर्व द हाईएस्ट ब्रांच कमिंग फ्रॉम द अपर ट्रंक सप्लाई द सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस एंड पासिस थ्रू द ग्लेनोइड नॉच, स्पाइनोग्लेनोइड नॉच, ठीक है। देन आपके जो ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड, तो ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड की जो लैटरल कॉर्ड है उसकी क्या ब्रांचेस थी? लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, उसकी रूट वैल्यू दी गई है C5, C6, C7 supplies the both pectoralis major and pectoralis minor. Lateral root of median nerve, उसकी root value C5, C6, C7. Chief nerve of the muscle in front of the forearm and muscle of the thenar, ठीक है। जो आपके पाम में है आपके थीनार एंड हाइपोथीनार, आगे हम जाके हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम नाम भी याद रख सकते हैं। देन है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, कि मेनली उसकी रूट वैल्यू है C5, C6। आप प्लीज़ रूट वैल्यू को लर्न कर लेना क्योंकि जो रूट वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको MCQ और वाइवा में हमेशा ही पूछा जाता है। और अगर आप आंसर लिख रहे हो तो एज इट इज़ आंसर लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से लगेगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे अगर आप रूट वैल्यू वहाँ पर इंडिकेट करते हो तो। देन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व फ्रंट ऑफ फोरआर्म, फ्रंट ऑफ द आर्म, मेन नर्व है आर्म की। इस सप्लाई द कोराकोब्रैकियलिस बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी एंड ब्रैकियलिस, इन्हें वो सप्लाई करती है। देन ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस थी, इसकी रूट वैल्यू कितनी है मीडियल कॉर्ड की? C8 एंड T1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो C8 एंड T1 है। देन इसके ब्रांचेस है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये मेनली पेक्टोरलिस माइनर एंड पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है, इसकी भी रूट वैल्यू C8 एंड T1 है। देन मिडल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म C8 एंड T1, इसकी भी रूट वैल्यू है। ये कैरी करती है सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम दी स्मॉल एरिया ऑफ मीडियन नर्व एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये आपको ये भी कैरी करती है सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द स्मॉल एरिया ऑफ मीडियन नर्व। देन है अल्नर नर्व, अल्नर नर्व को ऑल्सो म्यूजिकल नर्व भी बोला जाता है और ये मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है, ठीक है। ये आपको लिखना है और इसकी रूट वैल्यू याद रखना है। देन आपके है ब्रांचेस ऑफ मीडियल, फिर है आपकी मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, उसकी रूट वैल्यू आपको C8 एंड T1 दी हुई है, ठीक है। ये आपको जो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है और मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व है ये जॉइन होकर आपकी मीडियन नर्व फॉर्म करती है और वो मेन सप्लाई रहती है आपकी फोर आर्म का। देन ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, यहाँ पर आपकी ब्रांचेस है अपर स्कैपुलरिस जिसकी रूट वैल्यू C5, C6 है। क्यों? क्योंकि इसके जो फाइबर्स है वहाँ पर C5, C6 के फाइबर से बनी होती है, इसलिए उसको इसकी रूट वैल्यू है C5, C6। ये सप्लाई करती है सबस्कैपुलरिस मसल। देन लोअर सबस्कैपुलरिस मसल, इसकी भी रूट वैल्यू C5, C6 है, ये सप्लाई करती है सबस्कैपुलरिस मसल एंड टेरिस मेजर, ठीक है। नाउ टू लैटिसमस डोर्साई, इसकी रूट वैल्यू है C6, C7, C8, सप्लाई करती है लैटिसमस डोर्साई मसल एंड ऑल्सो कॉल्ड द थोरैकोडोर्सल नर्व। देन रेडियल नर्व की आपकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7, C8 एंड T1, सप्लाई ऑल द 3 हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी
मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसको सप्लाई करती है, सप्लाई ऑल दी 3 मसल्स ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी, देन 1-2 मसल्स ऑफ बैक ऑफ दी फोरआर्म। देन है एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व, सप्लाई करती है ह्यूमरस मसल को। जो आपकी सर्जिकल नेक रहती है ह्यूमरस के, उसके इसमें वाइंड करती है, ठीक है, उसके नेक के अराउंड रहती है, इसलिए उसको एक्सिलरी नर्व या सर्कमफ्लेक्स नर्व भी बोला जाता है, और मेनली डेल्टॉइड मसल को ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो जो इसका पार्ट सेकंड है उसमें हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्राchial प्लेक्सस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्लिनिकल एनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।